will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. क्या इस बार बजट में आपकी उम्मीदें पूरी हुई? क्या वाकई मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली? 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री करने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार ने इस बार सभी वर्गों के लिए कुछ खास किया है या फिर यह बजट भी सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बजट 2025 की, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इस बजट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी, खासकर मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, बिजनेसमैन और वरिष्ठ नागरिकों। तो आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में आपके लिए क्या खास रहा और किन बड़े फैसलों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इस बार बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स छूट को लेकर किया गया। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह पिछले बजट के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। सोचिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो अब आपकी जेब में पूरा पैसा रहेगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्या यह बजट आपके लिए राहत लेकर आया है? कमेंट बॉक्स में जरूर। अब अगर आपकी आय 12 से 16 लाख रुपए के बीच है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 16 से 20 लाख रुपए है तो आपको 25% टैक्स देना होगा। वहीं 20 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होगा। मतलब साफ है कि सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा राहत दी है, ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहे और वे खर्च कर सकें। बुजुर्गों के लिए इस बार का बजट किसी गिफ्ट से कम नहीं है। अब सरकार ने TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है, यानी अब सीनियर सिटीजन को ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। सरकार ने ऐलान किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाएंगे और बुजुर्गों के लिए दवाइयों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो सरकार ने आपके लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट दी गई ताकि नई बिजनेस शुरू करने में आसानी हो। MSME सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, जिससे छोटे बिजनेसमैन को कर्ज मिल सके। नई फैक्ट्रियों के लिए टैक्स में 10% की कटौती की गई ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। महिलाओं के लिए इस बार का बजट काफी खास रहा। सरकार ने ऐलान किया कि महिला उद्यमियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया गया है। महिलाओं के लिए सरकारी लोन पर ब्याज दर घटाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अब स्कॉलरशिप राशि बढ़ाई गई है। यानी सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आए। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है। इस बार सरकार ने रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। नई मेट्रो और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा हुई है। मतलब साफ है कि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर रही ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार का बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्या मध्यम वर्ग को सही मायने में राहत मिली? क्या सरकार ने बेरोजगारी और महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए, या फिर यह बजट भी सिर्फ बड़ी घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कुल मिलाकर इस बार का बजट 2025 कई बड़े ऐलानों से भरा हुआ है। मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट मिली, बिजनेस और स्टार्टअप को बढ़ावा मिला, महिलाओं के लिए नए फंड्स आए, सीनियर सिटीजन को राहत दी गई और रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बजट आम आदमी की जिंदगी पर असर डालेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।